गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था आज। फिजिकल एंड केमिकल स्टेट चेंज तो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन। ओके, तो वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, ये चैप्टर का हमारे नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेम्बर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हाइडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. तो आप लोग कभी कहीं जाते हैं और अगर बादल होते हैं तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि आप लोग अम्ब्रेला लेके जाओ कि बारिश हो तो आप लोग गीले ना हो। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन द फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग भी डिस्कस करते हैं। अगर किसी की शादी पड़ी होती तो हम लोग सोचते हैं अगर सर्दियों में पड़ेगी तो सही रहेगा, वरना गर्मी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मी लगती है सबको। फिर यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम। और जब कोई गेम भी होता है जैसे क्रिकेट वगैरह होता है तो पहले ही हम लोग वेदर चेक कर लेते हैं। अगर बारिश हो जाएगी तो वहाँ पे क्रिकेट कैंसिल हो जाता है, इसलिए पहले ही वेदर चेक कर लिया जाता है। फिर have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. काफी सारी हमारी जो एक्टिविटी है वो हम लोग तभी प्लान करते हैं, जैसे कभी कभी होता है मौसम बहुत अच्छा होता है, हवा चल रही होती है तो हम लोग प्लान करते हैं चलो घूमने चलते हैं। तो हम लोग की लाइफ में भी काफी सारी एक्टिविटी होती है जो हम लोग वेदर को देख के ही डिसाइड करते हैं। अब कड़कती धूप में तो कोई घूमने का मन नहीं करता है, जब स्प्रिंग सीजन होता है तो हम लोग को घूमने का मन करता है। फिर देयर आर डेली रिपोर्ट ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। तो हम लोग वेदर रिपोर्ट भी देखते हैं। हम लोग की आजकल तो फोन में भी दिखती है वेदर रिपोर्ट। और हम लोग कहाँ देखते हैं? रेडियो में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। फिर बट डू यू नो what this weather really is? In this chapter we will study about the weather and climate. We will also see how different form of life are adapted to the climate of their habitat. मतलब अलग अलग जानवर, अलग अलग लोग कहाँ कहाँ पे रह पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेदर। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो वेदर रिपोर्ट में हम लोग को क्या दिखता है? वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है और रेनफॉल का पूरा टेम्परेचर हम लोग को एक का दिखता है। ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, जितने पूरे 24 घंटे का टेम्परेचर हम लोग को दिखाई देता है। It also predict the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of moisture in air. तो humidity क्या है? measure of moisture in air. एयर में moisture कितना है वो हमारा क्या होता है? humidity. तो अगर humidity की डेफिनेशन आ जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? measure of moisture in air. ठीक है। फिर उसके बाद द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कहाँ रिपोर्ट बनती है? वेदर रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे बनती है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन द टेम्परेचर, विंड एसेट्रा एंड मेक द वेदर प्रिडिक्शन। वो लोग टेम्परेचर देखते हैं, विंड हवा कैसी चल रही है देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं और फिर अपनी पूरी वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर उसके बाद रेनफॉल क्या है बेटा? रेनफॉल इज अ मेजर बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉग। तो रेन गॉग मतलब रेनफॉल को हम लोग किससे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? रेन गॉग से। जैसे विंड को हम लोग किससे नापते थे? एनीमोमीटर से, विंड की डायरेक्शन और स्पीड। उसी तरह से रेनफॉल को हम लोग मेजर करते हैं रेन गॉग से। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये कैसा होता है? मेजरिंग एक सिलेंडर टाइप होता है जिसके ऊपर एक फनल लगी होती है, कीप टाइप लगी होती है, जिससे उसमें हम लोग रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद रेनफॉल प्रिडिक्ट करते हैं। फिर डू ऑल 7 days have the same maximum minimum temperature, humidity and rainfall? क्या सारे एक सप्ताह का, एक वीक का, क्या सारा 7 दिनों का टेम्परेचर सेम होता है? तो ऐसा तो नहीं होता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर सम ऑफ द डेज। कुछ दिन का सेम हो सकता है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। बल्कि सारे पैरामीटर्स कभी 2 दिन में सेम वेदर रिपोर्ट नहीं देते हैं। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसीडर्ड वेरिएशन। पूरे वीक में वेरिएशन होता रहता है, ऊपर नीचे हमारा टेम्परेचर होता रहता है। तो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एसेट्रा इज द वेदर एट दैट प्लेस।
तो हम लोग अगर हम लोग को वेदर किसी प्लेस का जानना है तो हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, वहाँ की रेनफॉल कितनी हो रही है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब का जो मेजर होता है वही होता है हमारा उधर का वेदर। ठीक है, तो अगर वेदर की डेफिनेशन आएगी तो आप लोग क्या लिखोगे, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू क्या क्या, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। तो अगर यहाँ पे आ जाए हम लोग को कौन कौन से क्या क्या हम लोग को मेजर करना पड़ता है किसी जगह का वेदर जानने के लिए, तो क्या क्या हो जाएगा वहाँ पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड। ठीक है, तो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। तो अगर आ जाए नेम एलिमेंट ऑफ द वेदर तो आप लोग क्या क्या लिख दोगे यहाँ पे, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। ठीक है, फिर द वेदर ऑफ द प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, वो दिन पे प्रतिदिन और वीक से वीक चेंज होता रहता है। दैट इज वाई ऑफ्टन वी से टूडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। तभी हम लोग बोलते हैं आज का वेदर अच्छा है, या फिर लास्ट वीक का वेदर बहुत ज्यादा गर्म था या अच्छा था, हम लोग ऐसे बोलते हैं। फिर द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन that is can vary over very short period of time. It can happen sometime that is sunny in the morning but suddenly cloud appear from nowhere, it start raining heavily. तो कभी कभी क्या होता है, कभी हम लोग सुबह निकलते हैं और बहुत तेज धूप होती है, फिर हम लोग देखते हैं अचानक से बादल आ गया और खूब तेज बारिश होने लगती है। तो ये कोई वेदर का कोई कंफर्म वो नहीं होता है कि इतने बजे बारिश होगी या इतने बजे कुछ होगा। कभी कभी बहुत तेज धूप निकल जाती है और कभी कभी तुरंत बारिश भी होने लगती है। फिर यू मस्ट हैव सेवरल सच एक्सपीरियंस, आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। बेटा आप लोगों ने जब चैप्टर 4 में थर्मामीटर पढ़ा था, क्लिनिकल और थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग वेदर रिपोर्ट किससे मेजर कर रहे थे, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, वेदर रिपोर्ट लेते हैं। तो बेटा हम लोग कौन से थर्मामीटर से मेजर करते हैं वेदर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. तो maximum temperature हम लोग कब लेते हैं, आफ्टरनून, मतलब कि दोपहर के टाइम, और जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है वो हम लोग सुबह के टाइम लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर हम लोग कब ले रहे हैं, मॉर्निंग में, और मैक्सिमम टेम्परेचर इवनिंग में। ठीक है, फिर ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, और वेदर में चेंज किसकी वजह से होता है, सन की वजह से होता है। फिर द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है, गोला है, किसका, हॉट गैसेस का। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, हमारे से सन बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इज सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। और जो एनर्जी हमारे सन से निकलती है वो भी बहुत बड़ी है, तभी तो हमारी पूरी अर्थ में सन की वजह से रोशनी है और हीट भी हम लोग को उससे मिलती है। सो द सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कॉज चेंजेस इन द वेदर। तो सन क्या है, हमारे एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है और इसी की वजह से हमारे वेदर में चेंज आते हैं। Energy observed and reflected by the Earth's surface, ocean and the atmosphere plays important roles in determining the weather at any place. तो एनर्जी क्या करती है, जो उससे आ रही होती है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, एटमॉस्फेयर से, या फिर जो ओशियन में पानी होता है उससे, इन सब से रिफ्लेक्ट करके हम लोग तक पहुँचती है। If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place different from the place in the desert or near a mountain. तो अगर जहाँ पे हम लोग सी के पास रहेंगे तो वहाँ का वेदर, आपको मुंबई वगैरह का वेदर देखा होगा, वहाँ पे ज़्यादा ना ठंड पड़ती है ना उधर का टेम्परेचर कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। बल्कि हम लोग के एरिया में क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सी या ओशन नहीं है, तो हम लोग में तीनों, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, स्प्रिंग सीजन भी आता है। फिर पढ़ते हैं क्लाइमेट क्या होता है। वेदर तो आ गया हम लोग को समझ में, अब क्लाइमेट पढ़ते हैं। तो मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो वेदर निकालते हैं हर प्लेस का, वो क्या करते हैं, हर दिन का रिकॉर्ड रखते हैं वेदर का।
So the record of the weather have been preserved for past several decades. These help us to determine the weather pattern at a place. इससे हम लोग को क्या पता चलता है, वेदर का पैटर्न क्या है, कब ज्यादा सर्दी थी, कौन सा मतलब कितने मौसम में सर्दी पड़ी, कितने मौसम में। जब ये पूरा हम लोग के पास वेदर होगा तभी तो हम लोग बता पाएंगे कब हम लोग को सर्दी का मौसम था और कब गर्मी का था। तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो अगर हम लोग 25 साल तक का पूरा वेदर का पैटर्न एक बना रहे हैं तो वो क्या है, उस प्लेस का क्या है, क्लाइमेट है। ठीक है, वेदर तो हम लोग हर रोज निकाल रहे हैं, लेकिन जो लास्ट 25 मतलब पिछले 25 ईयर्स का पूरा एक वेदर का जो पैटर्न बना हुआ है उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोल रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी तब, एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। If we find the temperature at a place is high most of the time, then we see that climate of the place is hot. अगर हम लोग देखेंगे कोई ऐसी प्लेस है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो अधिकतर क्या रहता है, हाई रहता है, अधिकतर वहाँ पे गर्मी रहती है, तो हम लोग क्या बोल देंगे वो प्लेस कैसी है, हॉट है। If there is also heavy rainfall on the most of the days the same place, then we can say that द वेदर ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड वेट। अगर वहाँ पे किसी प्लेस में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो हम लोग क्या बोल देंगे, वहाँ का जो वेदर है कैसा है, हॉट एंड वेट है। उसके बाद हम लोग को 2 टेबल्स दिए गए हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। फिर द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप। बेटा इसमें मीन टेम्परेचर, ये आपको टेम्परेचर दिया है, ये आप लोग खुद रीड करिएगा, ओके। अब बेटा देखो हॉट एंड ड्राई क्या होता है। द रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। दिस इज टिपिकली डिजर्ट क्लाइमेट। आप लोगों को पता होगा रेगिस्तान में क्या होता है, जो बारिश होती है, पानी होता है वो बहुत कम होता है, तभी तो जो कैमल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार में पानी बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको यूज करते रहते हैं। तो वहां का वेदर कैसा हो गया, हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा। The northeastern India receive rain for a major part of the year. Therefore, we can say the climate of northeast is wet. और नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट साइड प्लेस पड़ती है वहां पे कैसा है, वहां अधिकतर हैवी रेनफॉल होती रहती है, तो वहां का वेदर कैसा हो जाएगा, हॉट एंड वेट। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।